अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ब्लॉगिंग कोर्स की आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल की। गूगल सर्च कंसोल क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं ब्लॉग पे, या फिर हम जो है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको हमने गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होता है। अगर हम उसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं करेंगे तो गूगल को कभी भी हमारी वेबसाइट का नहीं पता चलेगा कि आपकी कोई वेबसाइट है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो जब आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करते हो, उसके बाद जो है गूगल जो है वो गूगल के सर्च इंजन में जो है आपकी वेबसाइट आती है, और उसमें जितने भी आर्टिकल्स आपने डाले होते हैं वेबसाइट पे वो उसमें इंडेक्स होते हैं, और गूगल की सर्चिंग में जो है आपकी वेबसाइट आती है और आपके आर्टिकल्स गूगल की सर्च में आते हैं। और फिर उसके बाद जो है जब वो सर्चिंग में आते हैं तो वहाँ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। तो इसलिए गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको वेबसाइट जो है हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट है, इसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इसके दो मेथड हैं ऐड करने के। एक तो आप गूगल पे जाके आपने लिखना है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। एक मेथड ये है, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इनकी वेबसाइट आ जाएगी search.google.com। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट है ये आपके सामने शो हो गई है। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ से हम जो है गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को इंटर कर सकते हैं। एक ऑप्शन है डोमेन का, दूसरा है यूआरएल का। तो हम यूआरएल से हम इसको कर सकते हैं। एक मेथड ये है, यहाँ से आप गूगल पे जाके यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है, अगर आपका ब्लॉग है तो ब्लॉग के अंदर सेटिंग में आप जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम करते हैं इसको। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाके आपने यहाँ पे नीचे अगर आ जाए थोड़ा, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल। एक मेथड जो है आप गूगल से जाके उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में। दूसरा मेथड जो है ब्लॉग के अंदर जो है ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए सेम मेथड जिस तरह हमने गूगल से जाके चेक किया है, इसी तरह सेम ब्लॉगर के अंदर भी जो है एक ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डोमेन से नहीं करना, आपने करना है यूआरएल से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने ब्लॉग की जो वेबसाइट है वो उसका यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। आपकी जो भी वेबसाइट है उसका यूआरएल कॉपी करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना यूआरएल प्रीफिक्स, यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट करना है यूआरएल को। उसके बाद आपने कर देना इसको कंटिन्यू, ठीक है। अभी ये वेरिफिकेशन के लिए चेक कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें ऊपर लिखा हुआ है आगे ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डन नहीं करना। उसके बाद हमने क्या करना है, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक। गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड कर दी है। तो यहाँ पे देखें ये हमारी जो यूआरएल हमने ऐड की यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में आप अगर आपकी एक से ज़्यादा वेबसाइट है तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को कैसे ऐड किया जाता है वो हमने सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो साइट मैप है इसका और बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं, साइट मैप है क्या, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।